जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी है। एसएससी की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस एमटीएस के पद पर न्यू वैकेंसी आ चुकी है। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपका हाइट नहीं मांगी गई है। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके मैं प्रैक्टिस सेट, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, जो आपको पिछला वैकेंसी निकला हुआ है, तो वो भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो वो आप देख सकते हैं, मेरे वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी आपकी इसमें उम्र सीमा होनी चाहिए, इसके अलावा कितने पद पर आपकी वैकेंसी आई हुई है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, कि आपका रिटन एग्जाम में कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सारी भर्ती प्रक्रिया इसकी जानते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस, जिसे हम ट्रेड में भी बोल सकते हैं, वही है, ठीक है ना। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए आपकी योग्यता क्या होना चाहिए? तो सिंपल सा इसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए, ना तो कोई आपका आईटीआई सर्टिफिकेट, ना कोई डिप्लोमा, सिंपल आप मैट्रिक में पास होनी चाहिए। बात करते हैं आवेदन डेट के बारे में। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए आप 10 अक्टूबर 2023 से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2023 रखी गई है। बात करते हैं पद के बारे में। तो दिल्ली पुलिस एमटीएस में या ट्रेड में इसमें जो आपके पद हैं वो हैं आपके कुक, जिसे हम कुकी बोलते हैं, रसोईया बोलते हैं, कुक, सफाई कर्मचारी, माली, दर्जी, धोबी, चपरासी या दफ्तरी, नाई, बढ़ई और वाटर कैरियर। तो आपका इतने पद पर आपकी वैकेंसी आ चुकी है। बात करें आपकी उम्र के बारे में, तो आपका इसके लिए उम्र 18 से 27 साल, कितना 18 से 27 साल आपकी एज होना चाहिए। एज में अगर आप छूट चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो 3 साल की इसमें छूट मिल जाएगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो इसमें आपको 5 साल की एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो आपका जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से आप 100 रुपये, और एससी एसटी और महिला उम्मीदवार को आपको 1 भी रुपये नहीं लगना है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसमें आपका ऑल इंडिया का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। इसमें हाइट आपकी नापी नहीं जाएगी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, बताना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी पद संख्या के बारे में। तो टोटल आपके पद हैं 888 पद, ठीक है। जिसमें आप कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल के 407, ओबीसी के 274, एससी के 58 और एसटी के 61, और आपका ईडब्ल्यूएस के 88 पद हैं। टोटल आपके 888 पद पर ये वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले इसमें होता है रिटन एग्जाम, फिर आपका टेट टेस्ट, क्योंकि आपका टेट में इसकी वैकेंसी है, फिर आपका मेडिकल, वो भी आपका नॉर्मल सा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। तो समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। और इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, वो भी आपको बताऊंगा। तो आपका एग्ज़ाम में 3 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के रहेंगे 50 प्रश्न, रीजनिंग के 25, और आपका मैथ के रहेंगे 25। टोटल 25 25 50 और ये 50, टोटल आपके 100 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपके 100 अंक के रहेंगे। बात करें आपकी टाइमिंग के बारे में, तो 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। बात करें माइनस या नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बात करें पेपर के मोड के बारे में, तो पेपर आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे होगा, यानी आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो सिलेबस में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीके जीएस में आपका मिनिमम 10 अंक का आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो 10 करंट अफेयर्स आप 100% पढ़िएगा, क्योंकि एक एक नंबर लाना भी भारी पड़ जाता है। आप देखे होंगे ना कि आप पॉइंट 2 अंक, 0.3 अंक से कैंडिडेट रह जाता है। तो आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी, करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 10 अंक का पूछा जा रहा है तो वही समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको स्टेटेज जी के ऊपर ध्यान देना है, जैसे आपके नदी नाले हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है ना, मकबरे हो गए, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं बहुत ज़्यादा। और आपका ये हो गए त्यौहार हो गए, आपकी जो जातियाँ होती हैं, जनजातियाँ ये हो गई, और आपके जो वादक हो गए, जैसे सितार बजाने वाले हैं, तबला बजाने वाले, इन वादकों के नाम बताइए, जैसे लच्छू महाराज, आपके बिरजू महाराज, इनके आपके प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, करंट अफेयर्स और स्टेटेज जीके पर। करंट अफेयर्स मिनिमम 10 अंक की, और स्टेटेज जीके आपका 20 अंक का 100% पूछा जाएगा। 30 अंक जो हो गए, बाकी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और रीजनिंग में आपका वही ब्लड रिलेशन रहेगा, क्रम व्यवस्था रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज हो गए, ठीक है, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें मैथ के बारे में, तो मैथ में जो आपको जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके टॉपिक हैं वो है आपका परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट,
और फिर आपका समय कार्य और समय दूरी, इसके अलावा फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और आपका ये होते हैं नाव धारा हो गए और पाइप टैक्स। यहाँ से आपके प्रश्न 100% बनते हैं। और आपका ये ला समास है, यहाँ से भी आपका एक एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। और आपका एवरेज का हो गया, और आपका एज का होता है, कुछ आयु वाला होता है ना कि इतनी इसकी पापा की आयु इतनी है तो बेटे की आयु कितनी होगी, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो आपका मैथ का होगा, रीजनिंग का होगा। इसके अलावा सिलेबस के अगर आपको कवर करना है तो SSC-MTS जो कि आपका एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल का, उसके प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए। इसके अलावा इंग्लिश तो इसमें आनी नहीं है, तो आपका 3 विषय की प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल GD का जो आपका एग्जाम वैकेंसी निकली हुई है उसके आप प्रीवियस ईयर के पेपर और आप उसका ये प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा एडवांस ही लेना है, ज़्यादा एडवांस तो आप अगर हम उसका SSC CHS LL यानी 12वीं लेवल का आपका एग्जाम होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, तो उसके प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर लगा सकते हैं अगर आपको एडवांस ज़्यादा करना है तो। ठीक है, नहीं तो आप MTS और आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल GD का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर वो लगाइए, आपका 100% कवर हो जाएगा। और बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में, तो आपका दिल्ली पुलिस MTS के एग्ज़ाम फरवरी 2024 में होंगे। फरवरी माह में किसी भी दिन से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि फिर लगता है कि भाई तैयारी फिर कर लेंगे, बहुत टाइम है, तो टाइम फिर रहता ही नहीं है। बात करते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में, तो आपका 20 अंक का ये ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है ना, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब केवल आपको पास करना है। ठीक है ना, टेस्ट के आपको जो अंक रहेंगे वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं होंगे, नहीं जुड़ेंगे। तो 20 अंक का आपका ये ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें से केवल आपको 10 अंक लाने हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। इसके अलावा आपका टेस्ट में पूछा क्या जाएगा, तो टेस्ट में सिंपल सा जिस स्टेट में आप अप्लाई करोगे उससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि अगर आप तो बासरमैन के लिए अप्लाई करोगे तो बासरमैन में आपको कपड़े धुलना आना चाहिए। कपड़े धुलने में जो आपके डिटर्जेंट प्रयोग किए जाते हैं उनका आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा आपको इस्त्री करना यानी कपड़ों में प्रेस करना आपको अच्छे से आना चाहिए। और आपका चपरासी में वही आपका फाइल आइल यहाँ वहाँ करना है, या बोलेंगे ये कर लो या बोलेंगे भाई ये चाय ले आओ, तो यही आपका चपरासी का कार्य रहता है। सफाई कर्मचारी में आपको सफाई करना आना चाहिए, जैसे टॉयलेट साफ़ करना, बाथरूम साफ़ करना। इसके अलावा ग्राउंड में झाड़ू लगाना, झाड़ू कितने प्रकार की होती है उसका ज्ञान होना चाहिए। और जैसे कपूर आपका फिनाइल हो गया, ठीक है ना, और आपका तेजाब होगा, इसका पता होना चाहिए क्या है, सामने भर के रख देंगे, उसमें स्टिकर वगैरह नहीं रहेगा और आपसे पूछेंगे इसका नाम बताओ, तो आपको नाम बताना पड़ेगा। तो यही आपका टेस्ट होना है, तो इसको ज़्यादा दिमाग में आपको लेना नहीं है, क्योंकि आपको फोकस करना है रिटन एग्जाम के ऊपर। मेन है आपका ये, अगर एक बार ये निकल गया तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, टेस्ट तो आपका 5-10 दिन में कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फोकस करना आपको रिटन एग्जाम के ऊपर। अब बात करते हैं आपके सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी आपको इसमें इन हैंड सैलरी मिलती है इसमें 18,000 रुपये। इन हैंड यानी बेसिक पे आपको जो मिलेगा वो 18,000, प्लस में आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेस दिए जाते हैं। वो कौन से अलाउंस मिलते हैं, जैसे कि आपका टीए हो गया, डीए हो गया और एचआरए हो गया। और आपका जैसे टीए टेबल अलाउंस, डीए एंड डीएनएस यानी महंगाई भत्ता, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस मकान का किराया, और आपका इसमें राशन मनी और कुछ अलाउंस और दिए जाते हैं। तो उन सभी अलाउंस मिला के आपकी सैलरी बनती है शुरुआत की, वो बनती है 30 से 35,000 के बीच में। तो इसके अलावा अगर आप इसमें एक बार सेलेक्ट हो जाते हो तो आप अदर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल GD का जो कार्य रहता है वो आपका ग्राउंड लेवल का रहता है, लेकिन इसमें जो कार्य रहता है वो आपका आपका जो ट्रेड रहेगा वही आपको कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपल से आपको पढ़ने के लिए टाइम भी मिलेगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक बार इसमें सेलेक्ट हो जाइए तो जो आपका पसंदीदा एग्जाम होगा उसकी तैयारी करती रहिए, और जब वैकेंसी निकले तो अप्लाई कर दीजिए। जब रुपये आने लगते हैं तो दिमाग सही हो जाता है। ठीक है, सीधी सी बात यही है। हमसू अब क्या बताएं। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।